आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। हमारी ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम सनराइज़ पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। सनराइज़ पब्लिक स्कूल के एमडी मिस्टर जितेंद्र शर्मा के साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने आए हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनका स्कूल बाकी स्कूल से अलग बच्चों को प्रोवाइड करता है, या क्या उनकी मानसिकता है और किन किन मुद्दों पर वो चाहते हैं कि शिक्षा में बदलाव हो। तो चलिए शिक्षा पर बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर। तो सर, शिक्षा पे बातचीत करने आए तो शिक्षा से ही शुरुआत करेंगे। सर, आपको क्या लगता है सर, जो इतने साल हो गए हैं भारत को आज़ाद हुए, या इतने साल उससे बाद के भी, क्या चेंजेस शिक्षा में आए हैं सर इतने सालों में? शिक्षा में काफ़ी चेंजेस आए हैं मैम। हमारा है ग्रामीण एरिया, ये सारा नजफगढ़ एरिया पड़ता है हमारा। तो पहले कुछ नहीं था। 2015 में मैंने स्कूल स्टार्ट किया था ये। तो 2015 के बाद हमने मतलब यहाँ पे ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था पहले किसी की। अब गवर्नमेंट स्कूलों का हमें ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं था। फिर अब जैसे कोरोना के टाइम पे इन्होंने ऑनलाइन क्लास का शुरू किया था, तो सबसे पहले हमारा इस एरिया में हमने सबसे पहले ऑनलाइन क्लास शुरू किया था। पहले नहीं तो सब अपना व्हाट्सअप ग्रुप बना के और उस पर ही सारा होमवर्क वगैरह भेजते थे। हमने ही पहला ऐसे स्कूल है जो सबसे पहले हमने अपना ये वेबसाइट बनवाई। इसकी वेबसाइट से ही सारा ऑनलाइन क्लास हमने शुरू करवाई। तो शिक्षा में काफ़ी बदलाव है मैम। अब नई शिक्षा नीति आई है। अब नई शिक्षा नीति हम तो चाह रहे हैं कि सबसे पहले शुरू हो जाए दिल्ली में। अब बाकी उसमें तो शुरू हो चुका है, जैसे आसाम में है। तो अब देखो दिल्ली में जितनी जल्द शुरू होता है तो हम भी उसमें पास। तो सर, नई शिक्षा नीति की आप बात करें तो आपको क्या लगता है सर, कितना समय और चाहिए हमारे जो दिल्ली के स्कूल्स हैं या फिर इंडिया के कोई भी स्कूल्स हैं, कितना समय उनको और चाहिए इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर ये जो नीति है उसको लागू करने के लिए अच्छे से सही ढंग से? 2023 में लागू हो जानी चाहिए मैम। अच्छा, हाँ जी। पहले ही ऑलरेडी हम 1 साल लेट हो चुके हैं। अब की बार होना था, लेकिन 2023 में हो जाएगी तो और अच्छा है। जी सर। और कोविड टाइम्स की आप बात कर रहे हैं सर, तो क्या लगता है सर, जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन है, जो हमने कोविड में अपनाई ये सारी चीज़ें, हम कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी से यूज़ करके हमने पढ़ाई की है, तो क्या फ्यूचर है सर ये एजुकेशन का? आपको लगता है कि जो फिजिकल क्लासेस हैं या ये सब कुछ है, ये बेटर है, या फिर सर जो हमारी ऑनलाइन लर्निंग है, एक बच्चा घर पर बैठकर अपने क्लासेस ले सकते हैं, कौन सा बेटर लगता है आपको? फिजिकल मैम। जब तक स्कूल में बच्चा नहीं आएगा, अब हमें अब संभला है, जैसे हमने शुरू किया है तो 2 साल जैसे इन बच्चों के ख़राब हुए हैं। अब संभालते अब सितंबर आ गया है, तो अब कुछ कहानी ठीक है। तो सर, क्या ड्रॉबैक्स क्या लगती हैं आपको, कि ऑनलाइन क्लासेस के क्या ड्रॉबैक्स हैं? ऑनलाइन क्लासेस की ड्रॉबैक, बच्चे अब हम तो इधर से पढ़ा रहे हैं, मेरी टीचर यहाँ से पढ़ा रही हैं, लेकिन वहाँ से बच्चा क्लास नहीं ले रहा है, उसकी कौन बताएगा? अब पेरेंट्स तो है, पेरेंट्स बच्चे के ऊपर विश्वास रख रहा है, लेकिन बच्चा गेम्स खेल रहा है या ऑनलाइन, अब जैसे कोई भी है फ़ोन है, उसमें आप गेम्स पे करोगे, पेरेंट्स आ जाएगा एकदम से, उस पर हो जाएगा क्या बोलते हैं, क्लासेस पे आ जाएगा बच्चा। तो और बच्चा भूल चुके हैं, बहुत कुछ बच्चे अब तक भूले हैं। तो मेरे ख्याल से तो सबसे बढ़िया तो यही है, जो फिजिकली बच्चा स्कूल में आए और अपनी क्लास ले। तो सर, जो अभी बच्चे वापस से आने लगे हैं, पहले ऑनलाइन क्लास हो गई थी, तो उनको कैसे दोबारा बांधना जाएगा सर? क्योंकि जो नर्सरी क्लास के बच्चे थे, जो फर्स्ट में होंगे, उन्होंने तो स्कूल को देखा ही नहीं है सर। जो नर्सरी क्लास के थे वो तो अब सीधा सेकंड में आए हैं। तो उनको वही कैसे करना सर? उनको सॉल्यूशन कैसे होगा कि वो जो आए हैं तो दोबारा उनको इस माहौल में ढालना, टीचर्स की आदत डलवाना, स्कूल में रहने की आदत डलवाना, हर चीज़ वो कैसे हो पाएगा? जैसे हमने अप्रैल में अब बच्चे आए, सबसे पहले उनका नर्सरी से ही शुरू करवाया, नर्सरी करवाया, फिर केजी में एक महीना उनसे स्टेप बाय स्टेप हम लेके गए, और अब जाके वो थोड़ा सा है, लेकिन अब भी उनको टाइम लगेगा। ठीक है सर, ये हो गया। लेकिन सर, फिर भी एक जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक कंसर्न रहता है हमेशा से ही, कहीं के पेरेंट्स हो, ये बेशक ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है या फिर हम शहरों की भी बात करें, कि उनका बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसकी सिक्योरिटी क्या है। और कोविड के बाद तो सर सिक्योरिटी की बात बार बार आ रही है। जो पेरेंट्स हैं वो भी हिचकिचा रहे हैं कहीं ना कहीं, कि अगर उनका बच्चा वहाँ जाएगा तो कहीं कोविड से उनका संक्रमण ना हो जाए, या फिर जो बाकी बच्चे होंगे वो कितना सफाई का ध्यान रखेंगे, स्कूल कैसे ध्यान रखेगा, तो उस चीज़ से कैसे कोप अप कर रहे हैं? मैम, इसका सबसे पहले है, मेरा आप स्कूल घूम के देख लो, स्वच्छता का सबसे पहले है, दूसरा है डिसिप्लिन। मैं सिर्फ 2 चीज़ें हम यहाँ पे पहले मैंने लागू करी थी। तो जैसे बच्चे अब हैं तो इसका सैनिटाइज़र, अब हम ये सैनिटाइज़र हमारे ऑफिस में भी है और यही हमारे रिसेप्शन में है।
जब तक बच्चा दूसरा क्या है वो होता है थर्मामीटर, जो क्या नाम है, टेम्परेचर चेक करने वाला, वो हमारे पास है। तो जब तक बच्चे को उसको नहीं कर लेंगे तब तक उसको एंट्री नहीं देंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बनने के लिए। अभी आगे भी जो स्कूल के और ज़्यादा शख्सियत हैं जो जुड़े हैं बच्चों से, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, आगे लेकर चलते हैं। तो अभी हमारे साथ सनराइज़ पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर रंजीत कुमार सिंह मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि एक स्टूडेंट के साथ जब एक रिलेशन बनाना होता है, जब उनको समझाना होता है चीज़ों को, या उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। नमस्कार सर। तो सर, क्योंकि एक वाइस प्रिंसिपल हैं आप, तो बच्चे एक कनेक्शन महसूस कर पाते हैं, वो एक समझते हैं कि हाँ कोई है हमारे ऊपर जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो उस चीज़ से आप कैसे डील करते हैं सर? या फिर एक जो कंफर्ट जोन बच्चों को प्रोवाइड करना होता है कि आप आ सकते हैं हमारे पास, एक वो कंफर्ट जोन जो देना होता है कोविड के बाद स्पेशली सर, जब बच्चे इतने टीचर से कनेक्टेड ही नहीं रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहे हैं, वो कैसा सोल्यूशन कैसे होता है सर इन चीज़ों का? मैम, हमारे स्कूल में हमने शुरू से ही ये कर रखा है कि बच्चे जो हैं टीचर के साथ ऐसे मिल के रहें ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को बता सकें। और बच्चे जब प्रॉब्लम्स बताते हैं तभी जाकर वो सोल्यूशन उनको मिल जाती है। जैसे मैं मैथ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैथ पढ़ाते समय बच्चे पूछते हैं कि ट्रिगोमेट्री का क्या यूज़ है, हमारे लाइफ में क्या यूज़ है। तो मैं उनको बताता हूँ कि कोविड में आपने गेम बहुत खेला, मोबाइल से यूज टू हो गए, लेकिन आप जब गेम खेलने वाले ना बनकर आप गेमर बनाने वाले बनोगे तो वहाँ पर आपको ट्रिगोमेट्री यूज़ होगा। तो ये बच्चे जब खुल के पूछते हैं तो उनके जितने भी प्रॉब्लम्स, डाउट्स होते हैं, ये क्लियर होते हैं। तो टीचर्स और बच्चे आपस में मिलते जाते हैं। कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा इशू हमने देखा है बच्चों के साथ, जो अभी भी चल ही रहा है। जब तक ये जो है सॉर्ट आउट, जो इनको लगेगा अभी टाइम प्रिपेयर होने में। जी सर, काफ़ी अच्छी चीज़ आपने कही कि बच्चे आजकल सवाल पूछ रहे हैं, और ये सब चीज़ें कि हमारे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हम क्या यूज़ कर रहे हैं। पहले क्या होता था सर कि हमने पढ़ ली थ्योरी, पढ़ ली एग्ज़ाम दे दिए, बात वहीं तक ख़त्म हो जाती थी। लेकिन आज की जो जनरेशन आ रही है, या हम अपनी शिक्षा पद्धति की भी बात करें, प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है सर। तो आपको क्या लगता है कि सर प्रैक्टिकल चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में, प्रैक्टिकल करवाना? आज के लाइफ में प्रैक्टिकल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरी तो आपको बता देती है, लेकिन हम अभी देखते हैं NEP में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें भी जो है प्रैक्टिकल को ही ज़्यादा पर जो है मैंने उसको देखा गया है। अब प्रैक्टिकल आगे जो है, हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, यदि पॉपुलेशन को जॉब देना है, रिसर्च में भेजना है, तो उनको प्रैक्टिकल बेस ही बनाना पड़ेगा। तो ये शुरू KG नर्सरी से ही शुरू होने चाहिए। और जो हमारे क्लास 6, 7, 8, 9 के बच्चे हैं, इनको तो मेनली प्रैक्टिकल के बेस पे ही इनको जो है पढ़ाया जाए, ताकि इनको इंटरेस्ट भी जगे। और जब बच्चे में इंटरेस्ट जगता है तो वो कुछ ना कुछ आगे के लिए कुछ स्पेशल करके चले जाते हैं। जी सर, तो आपके स्कूल के ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पूछना चाहेंगे सर कि जब ये इसकी स्थापना हुई थी, जब आप लोगों ने सोचा था कि एक स्कूल की शुरुआत करते हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव आप में लेकर चले थे? हमारा देखो, स्कूल जो है एक जो है बहुत बड़ा भी स्कूल नहीं है। हमारा जो है एक कंसर्न ये है कि हम लोग बेस्ट एजुकेशन दें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पेरेंट हमारे पास आते हैं उतने मोटे फीस वाले नहीं आते। हमारे फीस एक लिमिटेड फीस वाले पेरेंट्स सब आते हैं, और उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमने जो है उसमें कोई चीज़ें कमी नहीं छोड़ी है। और हमारे पास है ही क्या, हम अच्छे से बच्चों को एजुकेशन देंगे तभी वो देश का अच्छे नागरिक बनेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को फुलफ़िल करता है तो अपने आप स्कूल की आगे चल के नाम अपने आप हो जाता है। जी सर, तो आपको क्या लगता है सर, किस हद तक ये जो ऑब्जेक्टिव लेकर चले थे आप पूरा कर पाए हैं, कितना सफ़र रहता है? हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने लाइफ में सक्सेस भी किए हैं। बहुत से ऐसे बच्चों का मैं नाम काउंट करवा सकता हूँ। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम लोग कम फीस में जब पेरेंट्स जो है उनको अच्छी क्वालिटी पे एजुकेशन मिलती है, तो जब वो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, जब कंपेयर करते हैं हमारे स्कूल से, तो बोलते हैं, सोचने में आता है उनको दिमाग में कि नहीं, हमने जो अपनी जो ड्रीम लेकर चले थे वहाँ पर, वो ड्रीम हमारी सक्सेस हुई है। जी सर, और सर एक और चीज़ है, आजकल के जो स्कूल्स की हम बात करते हैं, वो बड़ा स्कूल हो या छोटा स्कूल हो सर, एक मोरल वैल्यूज़ की हम बात करते हैं। आपने एक अच्छा नागरिक होने की भी बात कही है कि एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। तो क्या चीज़ें हैं सर, या क्या हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं आज की जनरेशन को इन अच्छी चीज़ों में लाने के लिए कि वो अपने पेरेंट्स को या सबको रिस्पेक्ट करना सीखें, अपनी लाइफ में अच्छे नागरिक बनने का, सोसाइटी के वेलफेयर की बातें सोचें? देखिए, इथिकल वैल्यूज़ की जो बात होती है, ये हमारे शुरू से ही शुरू होते हैं।
जब हमारी इथिकल वैल्यूज़ की बात जब शुरू में होती है तो हमारा ये नर्सरी और केजी से ही शुरू यदि हम लोग करते हैं तो एक एग्जांपल देता हूँ। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति ऐसा नहीं कि जाके फौजी बन जाए वही देशभक्ति है। यदि अपने आम काम को बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जो भी अपने काम को पूरे ढंग से करते हैं वही देशभक्ति है। तो ये इथिकल वैल्यू को बच्चों को बताया जाएगा तो देश के लिए जो है अच्छा नागरिक बनेंगे। अच्छे सिटीजन जब बनते हैं तो देश में प्रॉब्लम नहीं होती, वो जो है अच्छे डिसिप्लिन वाले बच्चे बन के तैयार होते हैं। सर आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी सर कि आपको क्या लगता है सर, जो हमारी अभी शिक्षा नीति है या हम जैसे अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं जो हम एक शिक्षा को बेहतर बना सके हर किसी के लिए? देखो मैडम, मैं एग्जांपल देता हूँ। द्वारका के एरिया में हम लोग हैं, यहाँ बहुत से बच्चों को गेहूं और धान के बारे में पता नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास नहीं है। जो NEP आ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ये हमें उस चीज़ को बताएगा जहाँ पे हम लोग बच्चे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ये हमारे पास कनेक्शन की बात है। जब कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, तो अपने आप एजुकेशन उनको प्रॉपर ढंग से मिलनी शुरू हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बनने के लिए, और जो हमारी ऑडियंस है उनको अपने स्कूल के बारे में बताने के लिए और शिक्षा के जुड़े मामलों के बताने के लिए। तो ये थे हम सनराइज़ पब्लिक स्कूल में मौजूद थे, उनके MD और वाइस प्रिंसिपल से हमने आपको रूबरू करवाया है। शिक्षा से जुड़े ऐसे ही मामले और शिक्षा से जुड़े जितने भी इश्यूज़ हैं नेशन लाइव आप तक लाता रहेगा। ऐसे ही बने रहें नेशन लाइव के साथ।